अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप जामिया का एंट्रेंस देते हैं तो आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको जो है पूरे 30 चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे हो पाएगा, जामिया का एग्ज़ाम है, 15 दिन बचे हैं, तो आप जो है एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना ही नहीं है कि 30 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और जामिया का एंट्रेंस के लिए क्रैक करना है। आप हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपको बताएंगे कि आप जो है क्लास 11 के एंट्रेंस में जामिया में कैसे जो है अपना 15 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम रह गया है, लेकिन 15 दिन भी काफ़ी होते हैं किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने में। 15 दिन अगर आपको मिल जाएँ तो आप जो है अच्छे तरीके से उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप जामिया की प्रिपरेशन करें और आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा इन 15 दिन में, अगर आप टाइम को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके लिए जो ये 15 दिन है, अगर आपका 2 महीने भी होंगे तब भी आप जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप यूज़ करके जामिया अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज जो 15 दिन बचे हैं इसमें आप अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है पूरी बुक तो आप खोल के नहीं पढ़ सकते, हर चैप्टर को पूरा बुक पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, 15 दिन में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन अभी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखना है जामिया का सिलेबस। तो जामिया का सिलेबस, इस साल जामिया ने जो सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है अपना ऑफिशियली क्लास 11 के लिए, तो आपको जाना है सीबीएसई के सिलेबस पे। उसने लिख दिया है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वही जामिया का सिलेबस है। तो आपको सीबीएसई का इस साल का जो सिलेबस है 2022-2023 का, वो देखना है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस, कोई सी भी स्ट्रीम हो, आपको वो वाला सिलेबस देखना है। अब आपको जो है पता चल गया कि आपका सिलेबस क्या है, चैप्टर कौन कौन से हैं। उन चैप्टर्स को अब आपको कर देना है डिवाइड। 15 दिन के हिसाब से उन चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर पूरा जो है टोटल जो चैप्टर मान लीजिए है 30 चैप्टर्स जो हैं आपके पूरे हैं, आपका ये साइंस और मैथ को मिला के, जो कि जामिया के एंट्रेंस में आ रहे हैं। अब 15 दिन यानी रोज़ाना आपको 2 चैप्टर पढ़ने, तो आप एक चैप्टर ऐसा कर सकते हैं कि साइंस का, एक चैप्टर मैथ का। हो सकता है ज़्यादा या कम हो, तो आप उसके हिसाब से अपना जो है मैनेज कर लिएगा कि आप जो है डिवाइड कर लिएगा। उसके बाद रोज़ जो है आपको टारगेट बनाइए कि इतना पढ़ना ज़रूरी है। आप जो है जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे, जब तक अपने आप माइंड को कहेंगे नहीं कि मुझे इतना पढ़ना है, तब तक माइंड आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जब आप अपने अपने दिल में बिठा लेंगे ना कि इतना पढ़ना है, तो आपका रात तक जो है, जो आपका सुबह से लेकर रात होगी, उसमें आपके दिमाग में रहेगा कि आज इतना पढ़ना है। जिसके दिमाग में प्लान नहीं चलता है कितना पढ़ना है, उसका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जिसके दिमाग में ये पता रहता है उसे कितना पढ़ना है, तो उतना पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से टाइम निकाल लेता है। तो आपको जैसे ही रात में ही अपना जो है टिक लगा लेना है कि ये वाले चैप्टर का यहाँ तक मुझे जो है अगले दिन पढ़ना है। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट पता रहेगा कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। फिर पूरे दिन में आप जो है जितना भी आपको करना है, जो भी करना है करें, लेकिन जो आपका टारगेट है उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो फिर आपको क्या करना है, जो पिछला टारगेट आपका बचा हुआ है उसको अगले दिन में ऐड कर देना है। अगले दिन का टारगेट और पिछला जो आपका प्रीवियस है, दोनों को मिला के उस अपने नेक्स्ट डे में ख़त्म करने की कोशिश करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रोज़ाना छोटे छोटे टारगेट सेट करें, रोज़ाना छोटे छोटे चैप्टर्स का एक पोर्शन बनाएं हर चैप्टर का कि इतना पढ़ना ज़रूरी है। और अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट डे जो है आप उसे आगे बढ़ा के उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप जामिया का एंट्रेंस देते हैं तो आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको जो है पूरे 30 चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे हो पाएगा, जामिया का एग्ज़ाम है, 15 दिन बचे हैं, तो आप जो है एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना ही नहीं है कि 30 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और जामिया का एंट्रेंस के लिए क्रैक करना है। आपको बस ये देखना है कि 15 दिन में कितना पढ़ सकता हूँ। अगर भले ही 4 चैप्टर आप पढ़ पाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ें। सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। पूरा कवर करने की कोशिश मत करिए कि 30 चैप्टर आ रहे हैं तो 30 चैप्टर पूरे पढ़ेंगे, तभी आपका एंट्रेंस जो है वो क्रैक होगा। इन 15 दिन में जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे ना बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, तो आपका दिमाग जो है वो पढ़ने से मना कर देगा। इसलिए जो है आप बस अपने दिमाग में रोज़ाना छोटे छोटे चैप्टर्स करें कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। फिर थोड़ा थोड़ा आप मिलाएंगे ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है हो जाएगा। तो सोच जो है अपनी अच्छी बनाएं, पॉजिटिव बनाएं कि आपको जामिया क्रैक नहीं करना है, आपको बस जो है नॉलेज लेनी है। जामिया आपका भले ही क्रैक हो ना हो, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इससे नॉलेज मिल जाएगी, आगे जो है आपको बेनिफिट होगा। ऐसी सोच आप जब रखेंगे तो 15 दिन में आप जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो कॉन्फिडेंस भी उसका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा जो है आपको जामिया में हेल्प मिलेगी। उसके बाद अभी थोड़ी देर कुछ महीने बाद एएमयू का होगा, तो वही चीज़ आपको एएमयू के साथ भी काम आएगी। अभी जो आप पढ़ लेंगे ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आप एएमयू में आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी।
अच्छा, अब आपने रोज़ाना पढ़ लिया, रोज़ाना सब कुछ आपने जो आपका टारगेट था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब रोज़ाना टारगेट जो कंप्लीट किया है उसको चेक करना भी ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपको करना क्या है, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, उस लिंक में जो है क्विज़ होते हैं, तो उस क्विज़ को भी अटेम्प्ट करिएगा। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें क्विज़ में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी इस चैनल पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ भी डाली जाती हैं, उनको देखिए कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता था, नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो उस पार्ट को दोबारा से पढ़िए। एनसीईआरटी क्लास 10 जामिया का एंट्रेंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्रैक करना। आपको यूट्यूब पे इतने सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि क्लास 10 का एनसीईआरटी को बिल्कुल एक-एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं। आपको उनको पढ़ लेना है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो करेंगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप पहले जो है अपना टारगेट पूरा करिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर चेक करिए डेली। डेली आपको प्रिपरेशन चेक करनी है, क्विज़ भी है, वरना इस चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आपको कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी को लिए और देखना है कहाँ पे है, उसको फिर आपको पढ़ना है। और फिर जब आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आस-पास का भी थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको जो है बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, फिर आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा लास्ट डे वाले दिन। एनसीईआरटी पढ़िए, तो ये 15 दिन में सब आपको यही करना है, पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ें। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा ये मत देखिए कि आपको 30 चैप्टर या जितने भी चैप्टर हैं पूरे 9 वो 10th क्लास में साइंस और मैथ में, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। 15 दिन में आपसे अगर एक चैप्टर पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए, लेकिन नॉलेज गेन करने के मकसद से पढ़िए, जामिया के लिए नहीं, कि आपको नॉलेज गेन करनी है। जब आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जामिया निकालना है, कि 30 चैप्टर पढ़ने हैं, तब आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। और और इसके बाद का जो है आपको सोचना नहीं है। जो लोग सोचते हैं वो कर नहीं पाते, तो आपको करना है। जो कुछ भी हो बस करिए, सोचिए नहीं कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जब भी आए मन में पढ़ना है उसी वक्त पढ़िए, कभी टालिए नहीं कि अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन सिर्फ 15 दिन रह गए तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टालेंगे अभी नेक्स्ट डे पे अपने आप को, तो आप नहीं कर पाएंगे। जब भी आपका पढ़ने का मन करे आप उसी वक्त पढ़िए, जब भी आपको टाइम लगे उसी वक्त पढ़िए, तभी आप जो है क्रैक कर पाएंगे। आई होप जो है अब आपको पता चल गया होगा क्या करना है आपको। सिर्फ एनसीईआरटी से आता है जामिया का, तो एनसीईआरटी के सिवा कुछ मत पढ़िएगा। अगर आपके पास शफीक और रहमान की गाइड है वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए हम लोग इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जीके के लिए भी क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, साइंस और मैथ सबके लिए अपलोड कर रहे हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में पूछिएगा। आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस स्क्रीन पे आप मैसेज करके आपका कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है जामिया के रिगार्डिंग, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई करके हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।